अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, शुभ मंगलवार। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हम जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी जन्म कुंडली के विषय। सनातन धर्म के अनुसार जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका जन्म कुंडली बनाना एक परंपरा चली आ रही है। आज उसी जन्म कुंडली के विषय पे बात करने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत। जय श्री राधे, सुप्रभात। और कुंडली के विषय में ही हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले जानेंगे महाराज जी से कि आखिर ये जन्म कुंडली क्या होती है। जन्म कुंडली हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। जब से ये संसार बसा, जब से ये पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, पवन, पंचतत्व का निर्माण विधाता ने किया, तब से ये कुंडली है, ये ग्रह है। क्योंकि जिस समय संसार बना उसी समय ग्रह की स्थापना हुई। आगे चलकर कालांतर में चलकर हमारे वेदों को पढ़कर, हमारे उपनिषदों को पढ़कर, हमारे पुराणों को पढ़कर हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चरों ने, हमारे संतों ने यह सिद्ध कर हमें बताया जो आकाशमंडल में ग्रह हैं और वह कुंडली के सिद्ध में बैठे हैं। ग्रहों की मालाओं को जो एक सिद्ध में स्थापित करे वही कुंडली कहलाती है। जन्म कुंडली जैसे पंचतत्व रचित शरीर के लिए दिन रात, धरती आकाश, सूरज की रोशनी, रातों में चांद की चांदनी आवश्यक है, वैसे ही कुंडली भी आवश्यक है। हमारे रिसर्चरों ने हमें यह सिद्ध कर बताया जो आकाश मंडल में सभी ग्रह अपने अपने स्थान पे स्थिर हैं और वे सभी ग्रह पूरे संसार का, पूरे पृथ्वी का, पूरे भूमंडल का वे भ्रमण कर रहे हैं और उनके आधार पे ये संसार संचालित हो रही है। जन्म कुंडली एक ऐसा दिव्य गुप्ततम ज्ञान है जो आप पिछले जन्म में क्या थे, वर्तमान इस मनुष्य जीवन में आपकी स्थिति कैसी रहेगी और इस मनुष्य के शरीर का परित्याग करने के पश्चात किस योनि में आपको जन्म होगा या आपको मुक्ति मिलेगी, यह जन्म कुंडली बताती है। जन्म कुंडली का प्रभाव रंक राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी, गरीब, अमीर, दीन, दुखी सबों के ऊपर पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु दशावतार की कथा जनसामान्य लोग जानते हैं, परंतु 24 अवतार की कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 24 अवतार में जितने अवतार लिए सबों का एक कुंडली है, सबों का ग्रह योग की स्थिति है। और जो जन्म कुंडली श्री कृष्ण के जन्म के समय बताती थी, उनके मृत्यु के समय वही घटना घटी हुए पंचतत्व रचित शरीर का परित्याग उस कुंडली के दिशा निर्देश के आधार पे ही किए। राम के जन्म के समय जो राम की जन्म कुंडली बताती थी, उसी के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने शरीर को सरयुग नदी के किनारे जाकर इसको विलीन किए, ऐसा कुंडली में बताती है। तो कुंडली हमारे भविष्य की होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करती है, घटनाओं के बारे में हमें अवगत कराती है। कुंडली के बिना हमारा ज्योतिष अधूरा है और ज्योतिष के बिना हमारा वेद अधूरा है और वेद के बिना ये सनातन धर्म हमारा अधूरा है। सब चीज़ की पूर्णता अगर होती है तो ज्योतिष हमारे सनातन धर्म का एक मुख्य स्तंभ है और उस मुख्य स्तंभ में एक मुख्य स्तंभ जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली आकाश मंडल में नवग्रह स्थित होकर 9 ग्रह अपने अपने अनुरूप मनुष्य के जीवन में अच्छा बुरा, लाभ हानि का कार्य घटित करते हैं और उसके अनुरूप मनुष्य, बड़े बड़े सात्विक लोग भी कभी
कभी पापरत हो जाते हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने में घृणित कार्य हो जाता है। कुंडली के अनुग्रह के अनुरूप ही राजा परीक्षित जैसे लोग स्वर्ण मुकुट धारण करके समाधि में बैठे संत के गले में मृत सर्प को लपेटे और उन्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई, ऐसा उनके जन्म कुंडली में वर्णन था। और उसी तरह की घटना घटी। कुंडली का बहुत ही गुप्त और दिव्य प्रभाव मनुष्य जीवन में पड़ता है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया जन्म कुंडली क्या है और जन्म कुंडली का प्रभाव मनुष्य जीवन पे कितना पड़ता है। जन्म कुंडली भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थिति को अवगत कराती है और जो उसमें भविष्य की आने वाली समस्या होती है उसका भी इंडिकेट जन्म कुंडली करता है। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली आखिर आवश्यक मानव जीवन के लिए क्यों है? देखिए, जन्म कुंडली के आधार पे मनुष्य के जीवन में अगर जन्म कुंडली बनाने के से पूर्व किसी भी जातक के जन्म के समय, जो समय भारतीय टाइम में जो जन्म हो रहा था, उस जन्म के समय, जन्म की तिथि, जन्म का मास, जन्म का वर्ष, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, कुल गोत्र इत्यादि वर्णित करके सही तरीके से अगर कुंडली बनाया जाए तो मनुष्य के जीवन में जितनी घटना घटने वाली है, अच्छा और बुरा दोनों, जो भी उसके जीवन में होने वाला है, वह सब उस जातक को घटना घटने से बहुत पहले उसका ज्ञान हो जाएगा और उसके आधार पे वह जातक अगर उन कर्मों से बचेगा। अगर किसी के जीवन में अकाल मृत्यु लिखी है, अमुक स्थान पे जाने के बाद अमुक दिन के 10 बजे दिन में अगर किसी को दुर्घटना के द्वारा मृत्यु होनी है, अगर उस जातक को पहले ज्ञात हो जाएगा और उस जगह पर वह जातक उस समय पे नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है वह अकाल मृत्यु से बच जाए। किसी जातक के जीवन में लिखा हुआ है जो यह जातक मंद बुद्धि होगा, इसे उच्च शिक्षा का योग नहीं है, अगर वह जातक अधिक प्रयत्न कर, अधिक प्रयास कर विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर देगा तो हो सकता है उस जातक की कुंडली का चक्र बदल जाए और वह जातक ज्ञानी हो जाए। किसी के जीवन में दरिद्रता का योग है और वह जातक अगर अथक परिश्रम करके धन संग्रह करना प्रारंभ कर देगा तो उस जातक के जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो सकती है, उस जातक के जीवन में संपन्नता आ सकता है। ये फलाफल अगर कुंडली को हम अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हमें फायदा मिल सकता है। किसी जातक के जीवन में ऐसा लिखा हुआ है जो यह जातक आगे चलकर भयंकर मदिरापान करने वाला होगा, मांस भक्षण करने वाला होगा, वेश्यागमन करने वाला होगा, ऐसा अगर उस जातक को पहले ज्ञात हो जाता है तो मांस भक्षण से, मदिरापान से, वेश्यागमन से, स्त्री आकर्षण से अगर अपने आप को बचा कर रखेगा तो उस जातक के जीवन में दुख विपत्ति का आगमन नहीं होगा और वह जातक आनंदपूर्वक गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे कुंडली हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। तो महाराज जी जो बता रहे थे और आपने सुना कि मनुष्य के लिए जन्म कुंडली क्यों आवश्यक है। मनुष्य के जन्म कुंडली के द्वारा उनके ऊपर जो कठिनाइयाँ आने वाली रहती है भविष्य में, उसका ज्ञात उसे पहले हो जाता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि जो कठिनाइयाँ आने वाली होती है उसका विधि विधान के साथ क्या कुछ उपाय हो सकती है? देखिए, सबसे पहले जन्म कुंडली बनवाने के समय आप प्रयास करें जो समय तिथि प्रमाणिक हो, जिस समय जन्म लिया गया, बालक या बालिका का जन्म हुआ हो वही समय दें। सही समय देंगे तो सही कुंडली का निर्माण होगा। कुंडली निर्माण कराने के सबसे पहले अच्छे विद्वान ज्योतिषी से कुंडली बनवाएं, क्योंकि कुंडली अगर प्रमाणिक तरीके से तैयार की जाएगी तो मनुष्य के जीवन में घटने वाली 70% घटनाएं उस कुंडली के अंदर निश्चित रूप से लिखी होगी और 30% मनुष्य के कर्म के आधार पर उसमें बनता और बिगड़ता रहेगा। अगर प्रमाणिक तरीके से जन्म कुंडली को बनाया गया है और उसको अपने जीवन में आप पढ़ेंगे तो उसके आधार पे अगर आपके जीवन में अकाल मृत्यु का संकेत बताता है तो आप महामृत्युंजय के मंत्रों का साधना कराकर अपने दैनिक जीवन में उस मंत्र का जप कर, उच्चारण कर, भगवान शिव रुद्र की सेवा कर आप उस अकाल मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं। आपके जीवन में दरिद्रता का अगर योग्य है
तो महालक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जप करके श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्रों का पाठ करते हुए आप अपने जीवन में लक्ष्मी के आगमन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में मंदबुद्धि होने का संकेत कुंडली बताता है, विद्या अध्ययन में बाधा बताती है, तो माँ सरस्वती की भक्ति करके, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करके आप अपने जीवन में पूर्ण विद्या प्राप्ति का संकेत बना सकते हैं। अगर आपके गृहस्थ आश्रम में अन्न धन का अभाव है, आप किसान हैं, आप बहुत लंबी चौड़ी खेती करते हैं, आपके घर में अन्न नहीं प्राप्त हो पाता है, खेतों से अच्छी फसल नहीं हो पाती, तो आप अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन में धन का आगमन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापारिक बाधाओं में ये है, आपके व्यापार में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप लक्ष्मी के साथ नवग्रह का साधना करके अपने जीवन में धन आगमन और बाधाओं को समन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे सनातन के वेद, उपवेद, उपनिषद, मीमांसा, दर्शन, पुराणों में तरह तरह के यज्ञ, अनुष्ठान और साधना की क्रिया बताई गई है। ऐसा नहीं जो यज्ञ से ही कुंडली के अंदर के सारे समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे दैनिक जीवन में अगर आपका शनि अनुकूल नहीं चल रहा है, तो शमी और पीपल के वृक्ष की अगर आप सेवा करते हैं तो आपका वह ग्रह अनुकूल हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी क्रिया को करने के बाद आगे के वार्तालाप में जब विस्तृत इन प्रसंगों पे हम चर्चा करेंगे, तब विस्तृत इस पे प्रकाश डालेंगे। कुंडली में जो भी समस्याएं होती है, अगर मनुष्य प्रयत्न करे तो रंग राजा बन सकता है, बेस्या ब्रह्मचारिणी बन सकती है, निर्धन धनवान बन सकता है, बशर्ते उसे कर्म करना होगा, ईश्वर पे विश्वास रखनी होगी, सनातन को हमेशा अपने सर आंखों पे रखते हुए सनातन के पद चिन्हों पे चलना होगा, तो कुंडली के सभी फलाफलों को बदला जा सकता है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कुंडली के अनुसार जो मनुष्य के ऊपर कठिनाई आने वाली होती है, वो कुंडली के अनुरूप 70% वो इंडिकेट करती है, और उसका समाधान भी हमारे धर्म ग्रंथ में लिखी गई है। आपको बता दें कि जैसा महाराज जी ने कहा कि 30% कुंडली के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में अगर अपने अच्छे कार्य को करते हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने आने वाले भविष्य में फलाफल पा सकते हैं। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।